न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। चूरू के सुजानगढ़ में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 10 दिन के अंदर एक ही व्यापारी के साथ 2 बार लूट की वारदात हुई है। सोमवार की देर रात किशनलाल बेड़िया दुकान बंद कर अपने घर लौट रहे थे। घर के पास वो पहुंचे ही थे कि बदमाशों ने उनसे कैश से भरा बैग छीन लिया और वो फरार हो गए। इससे पहले 5 मार्च को बदमाशों ने उनकी दुकान से 2 लाख रुपए लूटे थे। इस तरह एक ही व्यापारी से 2 बार लूट की वजह से सभी के होश उड़ गए हैं और सुजानगढ़ के लोग, खासकर व्यापारी वर्ग, काफी गुस्से में हैं। दुकान मंगल करने के बाद में तो घर पे जैसे पहुंचे, घर के नज़दीक पहुंचते ही उन्होंने किसी से पड़ोसी से बात कर रहे थे और उनके हाथ में थैला था। थैले अचानक 3 जने मोटरसाइकिल पर आए। मोटरसाइकिल पर आके उनके पीछे से थैला खोस के और वो भाग गए। 3 लड़के पल्सर बाइक पे आए हैं और बैग छीन के ले गए हैं जिसमें करीब 70,000 रुपये थे। तो कुछ लोगों ने देखा है और फुटेज भी सीसीटीवी के हैं। हम वो प्रयास कर रहे हैं कि उनका पूरा हुलिया मिले या बाइक का कोई नंबर मिले। इस चीज़ का पूरा प्रयास कर रहे हैं। नाकाबंदी करवाई गई है। पुलिस स्टेशन में डरा सहमा और हैरान परेशान सा नजर आ रहा ये नितेश है, जो पुलिस के पास मोबाइल लूट की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा है। खास बात यह है कि नितेश से ये बाइक भी बदमाशों ने लूटी थी, लेकिन बीच रास्ते में भीड़ की वजह से बदमाश को ये बाइक छोड़कर भागनी पड़ी। नितेश का कहना है कि वो अपने दोस्तों के साथ मिठाई खरीदने के लिए श्रीजी चौक गया था। वहीं पर एक बदमाश ने उसका मोबाइल छीना और फिर बाइक छीनकर भागने लगा। नितेश के दोस्तों ने हल्ला किया और सबने मिलकर बदमाश का पीछा करना शुरू किया, जिसके बाद थोड़ी देर में ही बदमाश बाइक छोड़कर पैदल ही भाग निकला। नितेश को उसकी बाइक तो मिल गई, लेकिन उसका मोबाइल उसके हाथ से जाता रहा। तो हम जैसे ही बाइक से नीचे उतरे और वहाँ 2 अज्ञात व्यक्ति आए और उन्होंने मेरे हाथ में से मोबाइल निकाल के, मैं बात करने के लिए मोबाइल निकाला था हाथ में से, तो आए और वहाँ से एकदम से मोबाइल छीन के भाग गए। हमने उनका पीछा किया तो आगे रास्ता बंद था, तो वहाँ अपनी बाइक छोड़ गई और वहाँ से भाग गए और बाइक अपने पास वहाँ छोड़ गए। कोटा ग्रामीण पुलिस ने फाइनेंस रिकवरी की आड़ में अपहरण और लूट की वारदात को अंजाम देने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके पास से एक ट्रोला भी जब्त किया है। पुलिस ने ट्रोला चालक और परिचालक को इन बदमाशों के चंगुल से आजाद करवा लिया है। पुलिस का कहना है कि ये दोनों फाइनेंस कंपनी के वसूली एजेंट बनकर ट्रोला और ट्रक चालकों को पहले फंसाते थे और फिर उनका अपहरण कर और ट्रोला लूट कर वसूली करते थे। पुलिस ने आरोपी इफ्तिकार और सरफराज को कोटा झालावाड़ हाईवे पर मंडाना टोल नाके के पास से गिरफ्तार किया है। यार हमारे इस ट्रक को टोल से लूट लिया है और अपहरण कर लिया हमारे ड्राइवर का। इस पर थानाधिकारी मंडाना तुरंत वहाँ पे पहुंचे और वो अनंतपुरा के आसपास जहाँ भी है उनको वो जो उनके 2 थे कर्मचारी वो आते हुए मिल गए। इस पर उनकी तरफ से मुकदमा अपहरण का लूट का दर्ज कर लिया है और उसके बाद तुरंत कार्रवाई करते उस ट्रेलर को, अनंतपुरा में एक बाड़ा था वहाँ पे उसको डिटेन कर रखा था, उसको वहाँ जब्त कर लिया और इसमें 2 मुलजिम जो उस घटना में शामिल थे, इफ्तिकार मोहम्मद और सरफराज, उनको दोनों को अरेस्ट किया है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं और आप वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों की पालन नहीं करते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। ट्रैफिक नियम अगर आप तोड़ते हो और ये सोचते हो कि ट्रैफिक पुलिस कर्मी को अनदेखा कर निकल जाओगे तो आपकी ये सोच गलत साबित होने वाली है, क्योंकि अब बीकानेर के ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ उनका कैमरा भी आपकी हर गतिविधि को रिकॉर्ड करेगा। जगह लोगों का ईगो हर्ट होता है, उनको ये लगता है कि मैं कैसे रुकवा लिया, तो उनके पास उस चीज़ का तो कोई जवाब होता नहीं है कि हेलमेट क्यों नहीं लगा रखा, वो कैसा हमारे साथ दुर्व्यवहार कर लिया। उस पर्पज़ से हमने ये कैमरे जो है लगा रखे हैं। जो भी आदमी प्रवर्तन की कार्रवाई करेगा वो रिकॉर्डिंग हो रही है, अगले को भी ये रहता है कि हाँ मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। हमारे पुलिस अधिकारी पे भी आरोप लगता है कि वो दुर्व्यवहार नहीं करे, तो हम उस बात के लिए भी उसको ये कर सकते हैं कि हाँ वास्तव में क्या रही थी। बीकानेर ट्रैफिक पुलिस में ASI, SI और हेड कांस्टेबल रैंक को ये कैमरे दिए गए हैं। 20 कैमरे अलग अलग रैंक के अधिकारियों को दिए जाएंगे, जिसमें से अभी तक 17 कैमरे दे दिए गए हैं। वहीं बाकी के 3 कैमरे भी जल्द ही दे दिए जाएंगे। इन कैमरों के माध्यम से मौके पर क्या हुआ इसका तो पता चलेगा ही, साथ ही ट्रैफिक पुलिस कर्मी आम लोगों के बीच सामंजस्य बैठाने का भी काम करेंगे। सीकर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है।
जिसमें एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर हवा में कई बार पलटती दिखी। इस हादसे में एक आदमी की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। खास बात यह है कि ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरों में दिखा कि बेकाबू हो जाने की वजह से वो कार फिसलते हुए सड़क के किनारे चली गई, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि महज 4 सेकंड में ही वो कार 8 बार हवा में पलटी। इस हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। उसमें 2 लोग सवार थे, जिनमें एक की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे आदमी को आसपास के लोगों ने तुरंत नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया। कोटा के चेचट कस्बे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया। इन कार्यकर्ताओं ने सरकार के अब तक के कार्यकाल को विफल बताया। इस प्रदर्शन में चेचट और डाबा देह मंडल के कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के बाद इन लोगों ने राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार को एक ज्ञापन भी सौंपा। इस ज्ञापन के जरिए आरोप लगाया गया कि वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस सरकार जनता के बीच अपना विश्वास खो चुकी है और अब तक चेचट क्षेत्र की महत्वपूर्ण ताकली बांध योजना को पूरा करने के लिए सार्थक कदम नहीं उठा पाई है। अराजकता का माहौल पैदा हुआ है और अपराधी जगह जगह जो है व्यापारियों के ऊपर गोलियां चला रहे हैं। इन सारी स्थितियों को देखते हुए राजस्थान सरकार हर मोर्चे पे विफल होने के नाते आज हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत सरकार हटाओ अभियान चलाया गया है। उससे बहुत आशाएं थी चेचट क्षेत्र को, रामगंज मंडी विधानसभा को, कि हमें कुछ न कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ मिलना तो दूर, 1 रुपया भी उस बजट में रामगंज मंडी विधानसभा के लिए नहीं दिया गया। ये आशा थी। नई होर्डिंग साइट से जयपुर ग्रेटर निगम अपनी माली हालत सुधारने की तैयारी में जुटा है। ग्रेटर निगम के राजस्व शाखा ने इसके लिए तेजी से डेवलप हो रहे शहर के बाहरी इलाकों में भी विज्ञापन के लिए नई होर्डिंग साइट्स तैयार करने की कवायद शुरू कर दी। मार्च के अंत तक बाकी बचे नए होर्डिंग साइट्स की पहचान कर ली जाएगी। इसके लिए जगतपुर टैंक रोड इलाके में होर्डिंग साइट्स की पहचान की जा रही है। पुराने नगर निगम के हिसाब से जो डिवाइड हुआ तो हमें 4 से 16 यूनिकोड साइट हमारे हाथ में आई थी और रेवेन्यू इसके जो बनता है वो इससे कहीं ज़्यादा बनता है। तो अभी हमने नया जो जयपुर बस रहा है, नई नई रोड्स डेवलप हो रही है, उनको एक्सप्लोर करना शुरू किया है। उसकी कड़ी में हमने करीब 283 नई यूनिपोल होर्डिंग साइट डेवलप कर ली है और उनके नक्शे वक्शे बनाए जा रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि इसको 4 से 16 से 1000 होर्डिंग साइट तक लेके जाएं। इसका और अच्छा स्कोप है, उसको देखते हुए हमने जो बड़ी बड़ी जगतपुरा रोड है, टोंक रोड है, इनको हमने बढ़ा करके लिया है। ये हरि सिंह हैं। ये उनके पैरों में 18 साल से पड़ी बेड़ियां हैं और यहाँ उनका परिवार खून के आंसू बहा रहा है। मगर ठहरिए, अब इनके दुख दूर होने वाले हैं, क्योंकि न्यूज 18 राजस्थान ने अपना सामाजिक दायित्व निभाते हुए जिस तरह से बड़े ही शिद्दत से खबर को दिखाया था, उसका अब बड़ा असर हुआ है। पुलिस प्रशासन ने हरि सिंह के घर पहुंचकर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। यही नहीं, सरकारी योजनाओं का लाभ भी उनके परिवार तक पहुंचाने की बात कही है। परिवार को मनरेगा में रोजगार, पेंशन एवं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया जाएगा। इसके अलावा हरि सिंह का बेहतर इलाज भी होगा। आपको बता दें कि हरि सिंह इकलौता कमाने वाला था, लेकिन मानसिक हालत ठीक नहीं होने के चलते वो 18 साल से बेड़ियों में जकड़ा हुआ है और 70 साल की बूढ़ी मां किसी तरह घर का खर्चा चला रही हैं। परिवार हरि सिंह के इलाज में कर्जदार भी हो चुका है, लेकिन अब जिस तरह से मदद मिलने जा रही है, उससे न सिर्फ परिवार के दुख दूर होंगे, बल्कि भविष्य में भी उनके सुधार आएगा। पर्वतसर विधायक रामनिवास गावड़िया शादी के बंधन में बंध गए हैं। उनकी शादी सुजानगढ़ के रहने वाले समाज सेवी जेठाराम की बेटी डॉक्टर मोनिका के साथ हुई है। 29 साल के रामनिवास गावड़िया की शादी में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया था। खास बात ये रही कि दूल्हा बने विधायक रामनिवास गावड़िया की गाड़ी लाडनू विधायक मुकेश भाकर चलाकर ले गए। 18 मार्च को जयपुर के स्वर्ण भूमि गार्डन में रिसेप्शन रखा गया है और इस रिसेप्शन में वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को इनविटेशन भेजे गए हैं। हमने ट्राई किया, देख रहे हैं आप भी, हुआ है बिल्कुल, हम दे रही है केसरी है, ये हमने ट्राई किया। वहाँ गाँव हमारे रिश्तेदारों को वहाँ देखा तो हमने भी ये ट्राई किया। केसर के खेत में लाल पगड़ी पहनकर केसर के फूलों को चुन रहे ये किसान हैं बाड़मेर के चोखला गांव के रहने वाले बाबूलाल। पिछले साल बाबूलाल ने अपने एक रिश्तेदार के खेतों में केसर की फसल देखी। खेती की विधि समझने के बाद खुद के खेतों में केसर की खेती करने का मन बनाया। बाबूलाल ने हाड़तोड़ मेहनत की
गोबर के खाद के सहारे जमीन को फसल के मुताबिक तैयार किया और अब 1 बीघा में केसर की फसल लहलहा रही है। दीपावली में लगाया गया केसर अब होली से पहले तैयार होने वाला है। मेहनत लगी है, हमने गोबर की खाद तैयार की, जमीन को तैयार किया, ड्रिप खरीदा, उससे ये किया सब और दीपावली को लगाया था। अभी होली आना है, अभी तो कल 10-15 दिन में फाइनल हो जाएगा। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। केरल महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष लतिका सुभाष ने अपनी ही पार्टी पर महिलाओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए पद से इस्तीफा दे दिया है। इतना ही नहीं, लतिका ने सांकेतिक विरोध करने के लिए अपने बाल कटवा लिए। समर्थकों के साथ कांग्रेस मुख्यालय के सामने बैठी लतिका के बाल एक शख्स ट्रिमर के जरिए काटता रहा, लेकिन लतिका अपने समर्थकों से सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में नारे लगवाती रहीं। कांग्रेस जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। केरल में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष लतिका सुभाष ने पार्टी पर महिलाओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। I removed my hair only for women's justice in Kerala Pradesh Congress Committee. सूत्रों के मुताबिक जिस सीट से लतिका सुभाष टिकट चाहती थी वो सीट गठबंधन में कांग्रेस के खाते में नहीं आई, लेकिन लतिका ने मुद्दा उस सीट को नहीं बनाया, बल्कि आरोप लगाया कि 86 उम्मीदवारों की सूची में केवल 9 महिलाओं को टिकट मिलना महिलाओं से नाइंसाफी है। पूरे मामले पर कांग्रेस को अब सफाई देनी पड़ी है। ये बात तो समझने की जरूरत है कि गठबंधन की राजनीति में कभी कभी हम लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लतिका ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये 1 हफ्ते से भी कम वक्त में दूसरा झटका है। इससे पहले पीसी चाको ने गुटबाजी का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ी थी। गुजरात के सूरत में कोरोना वायरस के टीकाकरण अभियान में गड़बड़ी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ कुछ ऐसे लोगों को टीका लगने का सर्टिफिकेट जारी किया गया है जो कभी वैक्सीन सेंटर पर पहुँचे ही नहीं। खास बात यह है कि सर्टिफिकेट में व्यक्ति का नाम और उसकी पहचान पत्र की जानकारी भी दर्ज की गई है और वैक्सीन लगाने वाले डॉक्टर का नाम भी लिखा गया है। इंजेक्शन लगाने से पहले वहाँ से सर्टिफिकेट जनरेट हो गया। कोविड-19 का जो वेबसाइट है उसमें मैंने चेक किया तो इंजेक्शन लगाने से पहले सर्टिफिकेट जनरेट हो गया कि सफलतापूर्वक इंजेक्शन लगा दिया गया है, जो कि हकीकत में इंजेक्शन लगा नहीं है। टीका लगवाए बिना ही सर्टिफिकेट बनने के बाद लोग शिकायत करने सूरत नगर निगम भी पहुंच गए, जिसके बाद मामले की जांच शुरू हो गई। ये जो मामला सामने आया है उसके हिसाब से हमने जो प्रारंभिक जांच करवाई है उसमें ये पाया गया है कि इसमें टेक्निकल बातें भी जुड़ी हुई है, तो सूरत कॉर्पोरेशन के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को साथ में रह के इसकी जाँच की जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को साथ में लेकर इसकी जांच की जाएगी और आने वाले दिनों में जांच की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी। गड़बड़ी का शिकार हुए लोगों ने मोबाइल ऐप के जरिए वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन वैक्सीन लगवाने के दिन वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं पहुंच पाए थे। हिमाचल प्रदेश के ऊना से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शराब कारोबारी के दफ्तर में हथियारों के दम पर 4 बदमाशों ने लूट की। आरोप है कि वो चारों वहां से 9 लाख रुपए लूट कर ले गए और इस वारदात के दौरान उनमें 2 बदमाशों ने शराब कारोबारी को दफ्तर के मेन गेट पर ही रोक लिया। उन्होंने उनके साथ धक्का मुक्की की और पिस्तौल दिखाकर उन्हें अंदर ले गए, जो कि वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। इस बीच दफ्तर में कैश की गिनती कर रहे कर्मचारियों को डरा धमकाकर बाकी 2 बदमाशों ने काउंटर पर रखी रकम को अपने बैग में रख लिया। 2 आदमी नीचे मेरी वेट कर रहे थे, 2 आदमी ऊपर जहाँ हमारा कैश आता वहाँ पे पहले पहुंचे हुए थे। इस वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश जब दफ्तर से बाहर निकले तो शराब कारोबारी के ड्राइवर ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। ऐसे में एक बदमाश ने उसे धक्का मारा, जबकि दूसरे ने बीच सड़क पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद बदमाश वहां से भाग निकले। पूरे इलाके में अलर्ट जारी किया है और अभी हम तफ्तीश यानी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। जिस गाड़ी से चारों बदमाश वहां पहुंचे थे उसकी तस्वीर भी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस अब बदमाशों की तलाश कर रही है। यूपी के जालौन में अवैध शराब की शिकायत पर कार्रवाई करने पहुंची पुलिस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बताया गया है कि अवैध शराब की खबर मिलने के बाद पुलिस ने वहां सादे कपड़ों में 2 सिपाहियों को भेजा था, जिन्हें गांव वालों ने पहचान लिया और उनमें एक को बंधक बना लिया। जैसे ही इस बात की खबर थाने तक पहुंची तो तुरंत बाकी पुलिस वालों को गाँव में भेजा गया। पुलिस अपने साथी को छुड़ाकर गाँव से निकल ही रही थी कि कुछ लोगों ने पुलिस वालों पर हमला करने की कोशिश की।
बड़ी मुश्किल से पुलिस लोगों को समझा पाई और किसी तरह गांव से सुरक्षित निकल गई। बताया गया है कि गांव वालों ने जिस सिपाही को बंधक बनाया था उसके साथ मारपीट भी की गई। इस मारपीट में वो सिपाही मामूली रूप से घायल हो गया है। इसके बाद पुलिस ने 17 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस के कार्य में जो भी बाधा डालेगा उसके साथ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। पुलिस ने ये जानकारी भी दी कि सिपाही को बंधक बनाने के पीछे गाँव के ही एक बड़े शराब तस्कर का हाथ है। उत्तर प्रदेश के शामली से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां 2 फीट के एक लड़के ने पुलिस थाने पहुंचकर अपनी शादी करवाने की गुहार लगाई। उसने बताया कि वो इससे पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी अपने लिए लड़की ढूंढने की बात कर चुका है, लेकिन इतना वक्त बीत जाने के बाद भी वो अभी तक कुंवारा है, जिससे परेशान होकर वो थाने पहुंचा और वहां मौजूद पुलिस वालों से अपनी शादी जल्द से जल्द करवाने की मांग की। बहुत सारे पहचान हो लोकाई के बगैर मुझे नींद भी नहीं आती रात को। इस बीच 26 साल के अजीम मंसूरी नाम के इस लड़के का अपने एक दोस्त की शादी में घोड़ी पर बैठकर डांस करने का वीडियो वायरल हो रहा है। थाने पहुंचे 2 फीट के इस लड़के ने पुलिस वालों को यह भी साफ किया कि उसे पत्नी कैसी चाहिए। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया के लापाज में पूर्व राष्ट्रपति की गिरफ्तारी पर जमकर बवाल हुआ। पूर्व राष्ट्रपति जेनिन आइनेस पर 2019 में तख्तापलट की साजिश रचने का आरोप लगा था और उसी मामले में उनकी गिरफ्तारी की खबर आते ही उनके समर्थकों की भीड़ पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गई। लेकिन वहां जेनिन आइनेस के विरोधी पहले से ही मौजूद थे, जिसके बाद उनके समर्थकों और विरोधियों के बीच सड़क पर ही जमकर लात घूंसे और डंडे चलने लगे। इससे पहले जेनिन आइनेस के समर्थक सैकड़ों की संख्या में पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन करते नजर आए। वो सभी अपने हाथों में कई पोस्टर और तख्तियां थामे थे, जिन पर पूर्व राष्ट्रपति को सख्त सजा देने की मांग के नारे लिखे थे। इस प्रदर्शन में वो लोग भी शामिल हुए जिनके किसी परिवार के शख्स की तख्तापलट के दौरान हुई हिंसा में मौत हुई थी। ये विरोध प्रदर्शन वहां कई घंटों तक चलता रहा। बाद में कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और मामले को शांत कराया। कजाकिस्तान के अलमाती में सुरक्षा एजेंसी का एक विमान हादसे का शिकार हो गया और इसमें सवार 4 लोगों की मौत हो गई। बताया गया है कि राजधानी अस्ताना से चला वो विमान अलमाती में लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया और इस हादसे के जो वीडियो सामने आए हैं उनमें एक वीडियो में विमान से लपटे और धुआं उठता दिखाई दिया और फिर वो चंद ही पलों में पूरी तरह लपटों में घिर गया। विमान से उठ रहा धुआं हर तरफ फैलता दिखा। कुछ ही देर में दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और पानी की मदद से आग बुझाने लगी। सामने आई एक और तस्वीर में विमान मलबे में तब्दील नजर आया। उसका आगे का हिस्सा जमीन पर उल्टा गिरा था। हादसे के वक्त उसमें 6 लोग सवार थे, जिनमें 2 लोग घायल हो गए। खतरनाक रेतीले तूफान ने चीन को ऐसा जकड़ा कि वहां लोगों का दम घुटने लगा। चीन की राजधानी समेत उसके उत्तर पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिमी छोर तक 12 प्रांत और इलाके रेत के घने गुबार की गिरफ्त में आ गए। रेतीले तूफान की वजह से चीन की राजधानी बीजिंग से सामने आई तस्वीरों में रेत का ऐसा घना कोहरा छाया नजर आया कि जो बहुमंजिला इमारतें मीलों दूर से दिख जाती थी वो गायब ही हो गयी। रेत और धूल की धुंध ने ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि सामने साफ साफ दिखना ही बंद हो गया। नतीजा ट्रैफिक की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। रेतीली हवा में जब सांस लेने का मतलब ही जहर निकलना हो गया तो हर शख्स का मुंह मास्क से ढका नजर आया। वहीं उत्तर में चीन के शासन वाले इनर मंगोलिया प्रांत में तो रेत के गुबार में नीला आसमान भी पीला पड़ गया। वहां हवा में इतनी धूल थी कि गाड़ियों और दूसरी चीजों पर उसकी परत ही जम गई। अमेरिका में कहर ढा रहे बर्फीले तूफान की वजह से हाईवे, हवाई अड्डे और 2000 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गयी। दुनिया भर में मौसम के बिगड़े मिजाज का असर अमेरिका के कई इलाकों में देखने को मिला, जिसकी वजह से वहां पिछले 1 हफ्ते से भारी बर्फबारी हो रही है। सबसे बुरा हाल कोलोराडो राज्य का रहा, जहां बर्फीले तूफान के बाद शहर के शहर बर्फ से पट गए। वहां के डेनवर शहर से सामने आई तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लगा जैसे कि उसने बर्फ की चादर ओढ़ ली हो। मकान, सड़कें, गाड़ियां, हर एक चीज पर बर्फ जम गई। कई लोग गाड़ियों पर जमी बर्फ को साफ करते नजर आए, जबकि एक तस्वीर में एक गाड़ी की छत पर इतनी बर्फ इकट्ठा हो गई कि जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे कि वो उस बर्फ के ढेर को ढोकर कहीं ले जा रही हो। बर्फीले तूफान की वजह से वहां के कई इलाकों में पहाड़ से बर्फ खिसकने की घटनाएं भी हुई, जिसकी वजह से लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत भी दी गई है।
रूस के कलुगा में कोरोना वायरस के प्रतीक के तौर पर बनाए गए एक बड़े से लकड़ी के महल को जलाकर कई लोगों ने जश्न मनाया। वहां विंटर फेस्टिवल के खत्म होने के मौके पर कई लोग एक बर्फीले मैदान में जुटे, जहां पहले से ही रखे गए लकड़ी के महलनुमा ढांचे को आग के हवाले किया गया। ड्रोन कैमरों से बनाए गए वीडियो में ऐसा लगा जैसे वहां सच में कोई महल आग की लपटों में घिरा हो। इस ढांचे को कोरोना वायरस के प्रतीक के तौर पर बनाया गया था, जिसे जलाकर लोगों ने कोरोना के खात्मे का जश्न मनाया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी, जो उस ढांचे के चारों ओर गोला बनाकर खड़ी नजर आई। वहां पहुंचे लोगों में केवल रूस के लोग ही शामिल नहीं थे, बल्कि कुछ और देशों के लोग भी वहां जश्न मनाने पहुंचे थे। बताया गया है कि लकड़ी के इस महलनुमा ढांचे को बनाने में कई दिन लगे। करीब 24 मीटर ऊंचा वो ढांचा कुछ ही देर में जलकर राख हो गया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।